जिन्होंने बड़ी बात कही है। एक चीज और है कि अमेरिका जब किसी भी देश को विमान बेचता है, जो जानकारी है उसके मुताबिक मैं बता रहा हूं कि फाइटर प्लेन बेचता है, तो उसमें कुछ करार होते हैं कि आप ये इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये चीजें इस्तेमाल नहीं करेंगे। जम्मू कठुआ, अखनूर और जैसलमेर की 4 तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं और लगातार हमारी चर्चा भी जारी है। बिल्कुल, ये 4 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव हैं। जम्मू, कठुआ, अखनूर और जैसलमेर से ये तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर आप देखिए अखनूर और जैसलमेर में तो आपको पूरा ब्लैकआउट यहां पर नजर आएगा, और जम्मू और कठुआ की भी तस्वीरें। ये देखिए 4 वो जगह जहां पर कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन नाकाम उसकी इस कोशिश को कर दिया गया है। जो लगातार तस्वीरें आ रही हैं, अपडेट्स आ रहे हैं इस स्थिति से जुड़े हुए, वो हम आपको बता रहे हैं, और इस बीच हम कोशिश कर रहे हैं और आपको डिटेलिंग में, पुनीत और मैं लगातार, प्रशांत भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, ये बताने की ताकि आप इस सिनेरियो को समझ पाएं कि अभी फिलहाल भारत और पाकिस्तान के बीच क्या चल रहा है। लेकिन इंटरनेशनल लेवल, जिसका जिक्र आप पुनीत कर रहे थे, इंटरनेशनल लेवल पर अगर कोई भी देश इस वक्त पाकिस्तान का समर्थन करता है तो वो पाकिस्तान का समर्थन नहीं कर रहा है, वो आतंकवाद का समर्थन कर रहा है। बिल्कुल, इसीलिए ईरान के विदेश मंत्री भी आए तो उनके सामने हमने बता दिया, खुलकर बता दिया कि देखिए हुआ ये था और ये मामला है। आप जो मध्यस्थता की बात कर रहे हैं तो आप उसको जाकर समझा दीजिए। हमने तो पहल की नहीं, और पहल जो जिसने की है उसको हमने उतना जवाब दे दिया, लेकिन अगर वो फिर से करेगा तो हम फिर से समझा देंगे, फिर से करेगा फिर से समझा देंगे। अच्छा है, बेहतर आप समझा लीजिए। अब्बास अराक्ची आए थे, उनको ये समझा दिया। एक चीज और पुनीत, मैं आप ही से समझूंगी, क्योंकि देखिए आपने कहा कि ईरान के विदेश मंत्री आए थे, अगर मैं गलत नहीं तो सऊदी अरब के भी विदेश राज्य मंत्री आए थे। बिल्कुल, प्रधानमंत्री से मुलाकात की। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट रक्षा सूत्रों के हवाले से, बेहद बड़ी खबर रक्षा सूत्रों के हवाले से, बहुत बड़ी खबर इस वक्त बता रहे हैं। बीते महीने आईएसआई और हमास की बैठक हुई थी। देखिए ये एक बड़ा अपडेट निकलकर, हमास कौन? हमास जो फिलिस्तीन में वहां पर आतंक फैलाकर इजराइल में दाखिल हुआ था, इसकी खबरें पहले से सामने आ रही थी और वहां उसने आतंक फैलाया, इजरायली नागरिकों को अगवा किया, बंधक बनाया और अब मुंह की खा रहा है। अब ये आईएसआई और हमास का नाम सामने आता है तो मेरे मन में एक सवाल आता है, पुनीत, क्या वो समय आ गया कि जो इजराइल ने हमास के साथ किया वो कर दिया जाए? बिल्कुल, देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। हमास जो है, हमास ने ट्रेनिंग जरूर दी, लेकिन हमास ये बताना भूल गया कि हम कितनी मुंह की खा रहे हैं। हम कितनी मुंह की खा रहे हैं ये बताना भूल गया। और रक्षा सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ रही है, और इसका मतलब आप समझ, पीओके में बैठक हुई थी पुनीत, पीओके में बैठक हुई थी, पीओके में, ये बड़ा अपडेट। इसका मतलब आप समझ रही हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि केवल पाकिस्तान नहीं है इसके पीछे, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं, इसके पीछे बहुत सारे लोग हैं। और हमास किसके पालन पोषण से पलता है, ये आप समझिए। बिल्कुल बिल्कुल, पालन पोषण कौन करता है हमास का? पालन पोषण हिजबुल्लाह का कौन करता है? पालन पोषण हुतियों का कौन करता है? ये सबको मालूम है। ये अमेरिका बार बार कहता है, दुनिया को बताता है कि भाई पालना बंद कर दो, ईरान को कहता है कि पालना बंद कर दो, और उधर हमास जिसने कत्लेआम मचा दिया, 1200 लोगों को रात में कत्लेआम मचाकर जान ले ली, उनको हलाक कर दिया, कई सारे लोगों को अगवा कर दिया और फिर जान का सौदा करता है, ये वो हमास है। और वहां आईएसआई के एजेंट्स और हमास के लोग अगर बैठ करके मीटिंग पीओके में कर रहे हैं तो इसके मायने समझने होंगे। और मैं कर्नल साहब अभी अगर जुड़ेंगे तो मेरा सवाल ये रहेगा, अगर आपसे जुड़े तो आप भी उनसे सवाल कीजिएगा कि क्या ये हमास और आईएसआई के लोग मिलकर अगर ये कर रहे हैं तो ये क्या कुछ और लोग भी इसमें शामिल हैं, कुछ और मुल्क भी शामिल हैं जो ये चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान में युद्ध हो और भारत को कहीं ना कहीं वो नुकसान पहुंचाने की नीयत रखते हैं, युद्ध में क्या उलझाने की कोशिश रखते हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पुनीत, और जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों पर आपकी समझ है उसके जरिए दर्शकों को ये क्लियर हो गया होगा जो आप आईएसआई और हमास के बारे में समझाने की कोशिश करें। लेकिन मैं फिर से एक बार पाकिस्तान पर आऊंगी। ये आईएसआई जिसके प्रमुख को पाकिस्तान अपनी सेना का प्रमुख बना देता है, और मतलब वो असीम मुनीर जो भी है, वो जिस तरीके से ये हरकतें करता है, और आज आसिम मुनीर जब ये देख रहा होगा कि क्या हो रहा है, और ये जो मसूद अजहर जिसके घर के 10 लोग 14 लोग बताए जा रहे, 4 सहयोगी भी थे, वो सारे मारे गए, वो रोता है काश मुझे भी मार दिया गया होता है। वो सोच नहीं रहा होगा कि आसिम मुनीर जिसने अपने परिवार को तो भेज दिया विदेश में, वहां के जो रक्षा मंत्री है उन्होंने अपने परिवार को भेज दिया विदेश में, अरे मेरे परिवार को भी भेज देते,
नहीं आज उसके मन में ये सवाल आ रहा हो। यही बात तो है, यही बात तो है। इसीलिए तो मैं आपको वही बात तो फिर वापस टीटीपी की बात पर आते हैं, जो कि टीटीपी कह रहा है कि भैया आपने हमारे आतंकी ठिकानों को तबाह बर्बाद करवा दिया, हमारे लोगों को मरवा दिया। हाँ। ट्रेनिंग उन्हीं से लेते हैं और हमारे लोगों को बर्बाद करवा दिया, उनके ऊपर आरोप मढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो कड़ी है ना, इसको जोड़कर आप इस बात को समझिए कि आईएसआई और हमास की मीटिंग होती है। मुनीर जो थे वो आईएसआई के चीफ थे, अब आर्मी के चीफ हैं। आप इस लिंक को जोड़ते जाइए, इसको आप समझते जाइए। एनएसए किसे बनाया था पाकिस्तान ने? एनएसए आईएसआई चीफ को। तो आप समझिए कि पाकिस्तान में हुकूमत किसकी चलती है, ये किसको बताने की जरूरत थोड़ी है। ये पाकिस्तान की अवाम बहुत अच्छे तरीके से जानती है कि वहां पर हुकूमत किसकी चलती है और कैसे चलाया जाता है। एक चेहरा जो है कुछ और है और नकाब आगे लगा रखा है और पीछे चेहरा किसी और। यही तो वजह है कि पाकिस्तान की जनता भी वहां के नेताओं को और इनको गालियां देती है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान के लिए सबसे पहले क्या आता है? आतंकी, उनको बचाना, फिर उनकी सेना, और आवाम कहीं जाकर चौथे पांचवें नंबर पर आती होगी आखिर में, तो मुझे पता नहीं। 4 बजे के आसपास जब आप और हम जुड़े थे, आपने मुझसे सवाल पूछा था कि आखिर पाकिस्तान जो है ऐसा क्यों करता है, बार बार मुंह खिलाता है, फिर भी ऐसा क्यों करता है। दरअसल बात यह है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी बुरी तरीके से चकनाचूर है और वहां पर केवल सरकार के नाम पर है क्या? सेना ही सरकार चला रही है और सेना जो है वो यही चूरण बेचती है। और फिर उनके और इनके लिए क्या किया जाता है? आईएमएफ के आगे हाथ पसारते हैं, भीख मांगते हैं। बिल्कुल, और सेना यही चूरण वहां के लोगों को बेचती है कि देखो तुम खतरे में हो, तुम्हारा मुल्क खतरे में है, देखो वो वहां से ऐसा कर रहे हैं, वो वहां से वैसा कर रहे हैं। अरे आप अपना मामला सुलझा नहीं पा रहे। बलूचिस्तान में ऐसी की तैसी हुई पड़ी हुई है, अंदर ही अंदर मारे जा रहे हो। वहां के लोग, बलूचिस्तान की तरफ से भारत का समर्थन हो जाता है। हालांकि हमको नहीं चाहिए, हम अपना निपटा लेंगे, हम अपने तरीके से कर देंगे,